दो टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको न्यूज ये दे रहे हैं, ये इंडिया ने जो नरेंद्र मोदी ने ये जो सारा ड्रामा किया है, तो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑपरेशंस जो हैं अगर करने हैं पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ, तो ट्रेनिंग तो चाहिए ना इस किस्म के इलाके के अंदर। तो दैट्स वाई ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इनकरेज किया, यहाँ आए हमारे साथ मिलकर हमें ट्रेन करें इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉर। इनफैक्ट यहाँ तक के कहते हैं कि इसराइल का एक इंटेलिजेंस यूनिट है और उसके लोग भी आके वहाँ कसोर में बैठे हुए। ऐसे में पाकिस्तान अपने लिए जो है मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और हर तरफ अब हर बॉर्डर पे कह लीजिए कि एक टेंशन इन्होंने बना के रखी है और अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये स्ट्राइक करेंगे और अफगानिस्तान वाले जो है वो कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन एक और डायमेंशन ऐड हो गई है। तैयब एर्दोगान साहब जो सदर हैं तुर्की के, उन्होंने अपनी पार्लियामान में तकरीर करते हुए कहा कि जितनी बदमाशी इजराइल ने शुरू कर दी है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया और पूरी इंसानियत इजराइल को रोके। ये लोग गाजा में जेनोसाइड करके यहाँ आके याशी करने आते हैं, इनको तो जेलों में डालना चाहिए। हमले में जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया है अब से कुछ देर पहले, उसमें 13 अफगानिस्तान के लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 11 बच्चे थे जो कि सो रहे थे और वो सोते में मारे गए इस हमले में जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया। तो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को अगर दुनिया में किसी देश से हटती है तो वो है इजराइल और इंडिया। भारत के साथ तो यह ऑब्वियस रीजन है, लेकिन इजराइल जो कि हजारों किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, उसका कोई बॉर्डर भी नहीं लगता, बट फिर भी पाकिस्तानी मीडिया दिन रात इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। और उसकी वजह यह है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पाकिस्तान के उम्मा भाइयों यानी मुस्लिम ब्रदरहुड से घिरा हुआ है, लेकिन जिस डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन के साथ इजराइल अपने पर हुए हमले का जवाब देता है, और यही है पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा डर। और इसी डर में पाकिस्तानी इजराइल के खिलाफ एक शब्द जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है आजकल, वो है जेनोसाइड का, यानी इजराइल पाकिस्तानी कौम के लोगों का हत्या कर रहा है। लेकिन आयरनी यह है कि यही पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी जो कुछ अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रही है, और जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें दर्जनों से ऊपर कश्मीरी मारे जा चुके हैं, और प्लस पाकिस्तानी आर्मी ने जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के बच्चों को मारा, ये सब पाकिस्तानी मीडिया को जेनोसाइड नहीं लगता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इसी लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान, चीन और ये इलाका है हाई ऑल्टीट्यूड, पहाड़ी बुलंदी पे है। यहाँ ट्रेनिंग भी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी विदाउट नोटिस हो सकती है, क्योंकि इसराइल के अंदर तो नहीं है ऐसी कोई जगह ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑपरेशंस जो हैं अगर करने हैं पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ, तो ट्रेनिंग तो चाहिए ना इस किस्म के इलाके के अंदर। तो दैट्स वाई ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इनकरेज किया, यहाँ आए हमारे साथ मिलकर हमें ट्रेन करें इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉर। रेस्टोरेंट्स खुलने शुरू हो गए हैं जो कि जूइश फूड सर्व करते हैं, और इनके लिए कानून भी बड़े रिलैक्स्ड है, अगर कानून तोड़ते भी हैं तो इतना एक्शन नहीं लिया जाता इनके खिलाफ। तो यहाँ तक तो ओके था, मगर अब हुआ ये है कि इंडिया के जो यंग लोग हैं जो वो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये लोग गाजा में जेनोसाइड करके यहाँ आके याशी करने आते हैं, इनको तो जेलों में डालना चाहिए। सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि क्या कर रही है ये फौज वहाँ। आपने दिखाया। तो अब बात यह है कि ये मूवमेंट बनता जा रहा है अगेंस्ट इजराइल, ये बनेगा और ठीक, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी और है और अवाम की और। हुकूमत की पॉलिसी का सूरत हाल ये है आशा कि वहाँ कसोल एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के करीब है। एक मैंने इंडियन का बड़ा रिसर्च आर्टिकल पढ़ा मैंने, जिसमें वो कहता है कि ये विलेज जो है ये कवर है फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। अच्छा, यहाँ कल्चरल टूरिज्म के आड़ में इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है और डेटा सेंटर्स बन रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और क्योंकि ये आसानी के साथ इसको कल्चर के अंदर इसको छुपाया जा सकता है। अच्छा, और वो हिपीज़ बन के वहाँ इजरायली इंटेलिजेंस अफसर आए हुए हैं और आके वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं बॉर्डर्स, और वहाँ भी शेयरिंग भी हो रही है इंटेलिजेंस की भी और टेक्नोलॉजी की भी। इनफैक्ट यहाँ तक के कहते हैं कि इसराइल का एक इंटेलिजेंस यूनिट है 8200, उसका भी जिक्र आया है। 8200 इंटेलिजेंस यूनिट है इसराइल का, और उसके लोग भी आके वहाँ कसोर में बैठे हुए।
ठीक। किसी और दुनिया में इनको नहीं वेलकम किया जाता, बिकॉज आपको पता ही है जिस तरीके से IDF के खिलाफ नफरत हो रही है। 67 to 70% ऑफ ग्लोबल, अभी सर्वे एक हुआ है ऑफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन का, और वो IDF और इजरायली आर्मी के खिलाफ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंडिया ने जो, नरेंद्र मोदी ने ये जो सारा ड्रामा किया है, और इससे साथ अब ये भी तारीख की भी जो रवैया रहा है इंडिया का टूवर्ड्स मिडल ईस्ट, वो भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हम तो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। हमने तो इतनी क्लोजली जब नहीं डाली इसराइल को, हम तो अरबों के साथ खड़े थे, न्यूट्रल थे हम तो। और ये क्या हो रहा है हमारे साथ, नरेंद्र मोदी हमें कहाँ कहाँ ले जा रहा है। तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं। बट मुझे सबसे ज़्यादा ये नहीं है कि जी आके वहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है इंडिया अगर इजाज़त देता है तो करें, जो मर्जी करें, मगर दीज आर सोल्जर्स जो जेनोसाइड करके आए हैं, इनको तो रोकना चाहिए ना, बिकॉज इस वक्त तो दे आर वॉर क्रिमिनल्स, और वॉर क्रिमिनल्स को इंडिया जो है वो सहूलतें दे रहा है, पनाह दे रहा है, और वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये भी आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, ये भी एक डिमांड शुरू हो जाएगी इंडिया के अंदर यंग लोगों में कि ये क्या हो रहा है, इसको बंद किया जाए। हम नहीं इनको वेलकम करेंगे, और इसीलिए ये मिलते भी नहीं है, ये अपने अलग रहते हैं, अलग आते हैं, अलग रहते हैं, और बहुत से इनके खिलाफ रिजेंटमेंट शुरू हो गई हैं इंडियन मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया। और इस कवर की आड़ में जो हो रहा है, आपको क्या लगता है वो चीन पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है? पाकिस्तान, चीन, और ये इलाका है हाई ऑल्टीट्यूड, पहाड़ी पे है, यहाँ ट्रेनिंग भी, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी विदाउट नोटिस हो सकती है, क्योंकि इजराइल के अंदर तो नहीं है ऐसी कोई जगह ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑपरेशंस जो हैं अगर करने हैं पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ, तो ट्रेनिंग तो चाहिए ना इस किस्म के इलाके के अंदर। तो दैट्स वाई ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इनकरेज किया, यहाँ आए हमारे साथ मिलकर हमें ट्रेन करें इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉर। आपको पिछले दिनों का तो पता है कैसे इसराइल ने जब लेबनान बैरूत पे हमला किया, लेकिन एक और डायमेंशन ऐड हो गई है। तैयब एर्दोगान साहब जो सदर हैं तुर्की के, उन्होंने अपनी पार्लियामान में तकरीर करते हुए कहा कि जितनी बदमाशी इसराइल ने शुरू कर दी है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया और पूरी इंसानियत इसराइल को रोके। हमें रोकना होगा इसको, और इसको धकेलना होगा दोबारा इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-अक़वामी कानून के दायरे के अंदर रह के करे। ये उनका बयान आया तो फिर नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहता है कि ये जो डिक्टेटर हैं एर्दोगान साहब, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, कुर्स के और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, ये दुनिया का आखिरी आदमी है जो हमें लेक्चर दे रहे इसराइल को कि अखलाकियात क्या होती हैं। और अब सुनिए, ये फनी सब्जेक्ट है। वो कहते हैं रियासत इसराइल और हमारी फौज द मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड, इमेजिन करें, जिन्होंने 70,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गजा के अंदर, जिसमें मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी, जिनकी वजह से आज 60 लाख लोग मिडल ईस्ट के अंदर 3 ममालिक में, गजा में, ईरान में और लेबनान में अपने घरों से दरबदर हुए हैं। ये आर्मी क्लेम कर रही है कि हम मॉरल आर्मी है, जिन्होंने 1 लाख टन से ज़्यादा एमिनेशन सिर्फ गजा की पट्टी पे, 25 मील 5.5 मील की पट्टी पे 1 लाख टन से ज़्यादा बारूद फेंका। ये आदमी कह रहा है मॉरल।